कहानी का शीर्षक मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी मनीषा के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर मनीषा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मनीषा रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर मनीषा सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में मनीषा के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर रोहित को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर मनीषा खुद से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय मनीषा का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा देख रोहित से देखा ही नहीं जा रही थी। मनीषा के माता पिता ने मनीषा का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज से हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता न करें। अब मनीषा की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी मनीषा के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर मनीषा के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। मनीषा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर मनीषा को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। मनीषा के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छोटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ न लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर निपट जाती। मनीषा को यह सब सब सपना सा लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। मनीषा ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मनीषा के मेहंदी रचे हाथ रोहित को बहुत पसंद थे। मनीषा की सास ने कहा, बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मनीषा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्ष देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक से सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर ना लग जाए, इसकी नजर उतार दीजिए। यह सुनकर मनीषा शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नजर उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मनीषा के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गए हैं, मनीषा के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी मनीषा को देखकर मुस्कुराने लगे। मनीषा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, रोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहां सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि रोहित का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोटाई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहित को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहां हाहाकार मच गया। मनीषा के साथ साथ बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर रोहित की मौत का समाचार सुनकर भी मनीषा की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के लिए बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रोहित की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई थी। सब कहने लगे कि मनीषा को भी रोहित के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी।
सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने मनीषा की ओर देखा। सच में उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मनीषा रोहित के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह रोहित की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से मनीषा के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन तो कर ले, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उस औरत के छूते ही मनीषा का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज मनीषा भी अपने रोहित के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ रोहित का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग यात्रा तक चली गई थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए तो कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।